चलिए, पिछले वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो इस वाले वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं। एक बार इत्मीनान से एक बार देख लेते हैं पूरा। मैं ना पहले ना बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा, मतलब उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बहुत ही आराम से पहले आपको डिटेल में समय लेकर बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार इत्मीनान से उसको सीख लीजिएगा। आगे बात समझ में, चलो सुनते हैं। उसने क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में वहां से देख कर आना और इसमें सीधा सॉल्यूशन देखना। अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स इज रुपीज 360। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फंडा पता है, वो होता है पी आर टी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा मेरे पास 360। ठीक है, पी मुझे पता नहीं था उस क्वेश्चन में, आर मुझे पता नहीं था, समय 3 साल गिवन था, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो पी आर अपॉन 100 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 120। ये 3 से कैंसिल आउट हुआ। मेरे पास समझ में आ गई कंप्यूटर। अब देखो इक्वेशन 2 है, अननोन 1 है, तो सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इक्वेशन 1 डाल के मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन में गिवन था कि जो सी आई है वही सेम रेट और सेम अमाउंट पर 270 हो जाता है 2 साल के लिए। ठीक है, तो सी आई क्या होता है, से हम लोग जानते हैं वो होता है ए माइनस बी। चलिए समझ में आ गई। सी आई होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट को पढ़ने का सी के लिए पी वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। ठीक है, माइनस पी कंफर्टेबल है बस। तो पी की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, 1 प्लस आर बाय 100 और एन जो है मेरे को 2 साल के लिए गिवन था माइनस पी। ये हो जाएगा मेरे पास पी है। आइडिया एक्सेप्ट हो गया, यहाँ तक सब सही चल रहा है अपना। चलो आगे आपको इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो मेरे पास सी आई की वैल्यू गिवन है 270 2 सालों के लिए। तो ये जैसे ब्रैकेट में को तो कैसे देखिए 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर प्लस 2r अपॉन 100। क्या किया मैंने, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर का। सी को अंदर भेज में कैसे देखिए b प्लस सी डॉट आर बाय 100 का स्क्वायर प्लस 2pr अपॉन 100 माइनस p। उससे क्या होगा, ये p से ये वाला p कैंसिल हो जाएगा। और इक्वेशन 1 से देखो पी आर अपॉन 100 की वैल्यू, ये लिखा हुआ पी आर अपॉन 100 है ना, ये लिखा पी आर अपॉन 100, ये लिखा पी आर अपॉन 100। उसकी वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। जैसे अब उसकी वैल्यू को पुट करो तो कैसे दिखाई देगा, पी, एक सेकंड, ये लिखने के बजाय क्या करता हूँ वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 120। इतनी बात अपन एक्सपेक्ट करते। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों को, मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है अथर्व के अलावा? अब आ रही है क्या? इसके पहले तक कुछ साउंड नहीं आ रहा था क्या? चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा धीरज को आ रही है क्या? चलो शाबाश धीरज, गुड। चलो आगे सुनते हैं। मैं यहाँ से ना इसको ना कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P इज इक्वल टू 12,000 अपॉन आर। ये सब पॉसिबल है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? ये यहाँ ना P की जगह पे ना डेटा पुट कर रहा हूँ, ये P की जगह पे डेटा पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000 अपॉन आर। आगे बात समझ में, और इसे वैसे ही रहने देता हूँ। आवाज अगर कभी नहीं आए ना तो मुझे एक बार बताना है। ये नहीं कि बैठे उस चीज से सफर कर रहे हैं, मैं फिर मेरे को पता ही नहीं होगा तो उसको सॉल्व कैसे करूंगा आपकी प्रॉब्लम को। ठीक है ना, तो इन केस अगर कभी ऐसा हो तो मुझे बिल्कुल एकदम टेक्स्ट में बता दिया करो। चलिए आगे सुनते हैं। तो 270, ये 240 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये एक आर से ये वाला आर कैंसिल होगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 12 6 जा 12 2 5 जा डॉट आर। कंफर्टेबल है बस में, तो इसको माइनस करो देगा 30, 30 से 5 10 सेकंड 5 हो जाएगा 25। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 25%। जरा एक बार देखो इत्मीनान से। मान लिया अगर शुरू में आवाज नहीं भी आई होगी ना इन केस, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। इसमें ये जो पूरा का पूरा जो मेथड है ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, और मैंने एक एक लाइन लिख लिख कर इसमें बताया आपको। आगे बात समझ में। तो अगर कोई लाइन मान लिया मेरी सुनाई नहीं भी आ रही थी पर किसी भी वॉइस इशू के कारण, तो भी कोई बात नहीं है परेशान होने वाली इसमें। आप इस पर फोकस बनाइए जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 2 मिनट रुक के देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी अगर कोई स्क्रीन में डाउट है तो मुझे पूछ लो एक बार, नहीं तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको अभी।
चेंज करूं स्क्रीन? ठीक है, आई गेस सारे बच्चों को ये ओके है। आगे बढ़ते हैं। अब ना यही वाला क्वेश्चन ना मैं आपको ना दूसरे मेथड से करके बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब उतना सारा जो है ना, जो मैंने स्क्रीन भर में पूरा लिखा, वो अपने CSUT एग्जाम का 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। इतना मेहनत आपको नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक्स अपन काम करेंगे, फटाक से हो जाएगा। चलो सुनते हैं कैसे करेंगे। मुझे गिवन था SI इज इक्वल टू 360 फॉर 3 ईयर। तो अगर 3 सालों में वो 360 होता है, पहली बात मानते हो, एक साल में 360/3 मतलब कि 120 रुपीज होगा फॉर 1 ईयर। पहली बात मानते हो आप? ओके, चलो आगे सुनते हैं। अब CI मुझे गिवन है, CI फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 270 रुपीज। 2 साल का जो CI है ना, वो मेरे को 270 रुपए गिवन है। तो 2 साल का CI होता क्या होगा? अभी मेथड बताना शुरू नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, मेथड अभी आएगा। ठीक है, तो 2 साल का CI क्या होता होगा? CI फॉर 2 ईयर होता क्या होगा? ऐसे एक बार सोचता हूँ। वो होता होगा CI फॉर फर्स्ट ईयर प्लस CI फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, CI के इसमें डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है अभी आगे बता दूंगा, समझ जाना। ठीक है, तो ये वाली बात मानते हो जो मैंने लास्ट में लिखी है अभी, कि 2 साल का जो CI वो कुछ और नहीं होता होगा, पहले साल और दूसरे साल दोनों का सम होता होगा। ठीक है ना? तो दूसरे साल का CI तो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है, 270। आगे बात पकड़ में, पहले साल का CI क्या होगा ये आपको मैं तुरंत अभी एक अंदाजा दे सकता हूँ, एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल से सोचो, आप 1,000 रुपए लेकर बैंक जाते हो। ठीक है, बैंक वाला बोलता है आपको 10% पर एनएम की रेट से मैं ऐसा ही दूंगा। ठीक है, और जैसे आप हमें पैसे डिपॉजिट करते हो, तो आपको 1 साल के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर वो आपको सिंपल इंटरेस्ट देते हैं 10% का 1,000 रुपए पर। ठीक है, तो वो मिलता है आपको 100 रुपए। अगर आप दूसरे साल के लिए जाते हैं आफ्टर सेकेंड ईयर, तो भी वो आपको 10% का इंटरेस्ट देते हैं, और वही जो आपने जमा करवाए थे 1,000 रुपए पर ही, मतलब फिर से देते हैं वो 100 रुपए का। आगे बात पकड़ में, अगर आप तीसरे साल के लिए जमा करवाओगे, तो फिर से वो आपको इंटरेस्ट देंगे 10% का, और वही देंगे वो 1,000 रुपए पर। तो आपको फिर से मिल जाएगा 100 रुपए। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो SI के केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, और हर बार आपको 10% से 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप मुझसे CI का स्टोरी पूछोगे, तो CI की स्टोरी में सब कुछ ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है सर, वो एक बार समझ लो। देखो भाई, मान लिया आप 1,000 रुपए लेकर बैंक जाते हो, और आपको बैंक वाला कहता है कि आपको 10% पर एनएम की रेट से, 10% पर एनएम की रेट से हम क्या देंगे, CI देंगे। ठीक है, CI दोगे तो फिर 1 साल बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर आपको क्या होगा, CI वो देंगे। ठीक है, 10% का जो उन्होंने वादा किया था, वही 1,000 रुपए पर जो आपने जमा करवाए थे, कितना रुपए मिल जाएगा, 100 रुपए मिल जाएगा। तो आपके अकाउंट में कितना दिखेगा? अकाउंट में आपने 1,000 रुपए जमा करवाए, साल भर के बाद 100 रुपए उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके अकाउंट में दिखेगा 1,100 रुपए। समझ में आती है इतनी भाषा? तो ठीक है ना। आप बोलोगे नहीं नहीं, इसको आप 2 साल के लिए रख लेना, मेरे पास मजा आ रहा है, मेरे को 1,000 का 1,100 बैठे बैठे बन रहा है। तो फिर से वो दूसरे साल बाद आपको दोबारा से इंटरेस्ट देंगे वही 10% का, लेकिन अब की बार जो वो 10% इंटरेस्ट देंगे ना, वो 1,100 रुपए पर देंगे। मतलब कि जो आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट जमा था उस पर। इतनी बात की दिमाग में? तो जैसे इसका सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 110 रुपए, और अब जो टोटल अमाउंट मिलेगा 1,100 रुपए आपके 1 साल बाद ही हो गए थे, प्लस 110 रुपए और ऐड होंगे, तो हो जाएगा 1,210 रुपए। कितनी बात की दिमाग में? तो समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, CA के केस में वेरी करता है। पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 रुपए था, दूसरे साल में प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1,100 रुपए। कैसे वेरी करता है भाई? जो भी टोटल अमाउंट होगा पहले साल का, वही प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा दूसरे साल का। कितनी बात आई समझ में? जो भी टोटल अमाउंट होगा पहले साल का, वही प्रिंसिपल अमाउंट बनता है दूसरे साल का। वैसे ही जो भी टोटल अमाउंट होगा दूसरे साल का, वही प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा तीसरे साल का। तो ये चलता रहता है जीवन भर। ठीक है,
तो ये स्टोरी आप अगर समझे हैं, ये जो इतना मैंने कहानी आपको समझाया, अगर आप समझे तो इसके पीछे एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है सर, वो भी बताता हूँ, वो सुन लो इत्मीनान से। कंसेप्ट दरअसल ये छुपा हुआ है, सुनना मेरी वाली बात को, कि अगर ना परसेंटेज रेट सेम हो और प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम हो, पी और आर दोनों के केस के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। इधर भी 1000 रुपए लेकर घुसा था, इधर भी 1000 रुपए लेकर घुसा था, इधर भी 10% मिल रहा है, इधर भी 10% मिल रहा था। तो अगर परसेंटेज रेट जो है ना दोनों तरफ सेम हो, तो उस वाले केस में पहले साल के लिए देखना क्या होता है। पहले साल के लिए एसआई भी 100 था और सीआई भी 100 था। फिर भले ही दूसरे साल से एसआई जो है 100 रहा, लेकिन जो सीआई है वो 110 रुपए हो गया। ठीक है, दूसरे साल से ये दोनों सेम नहीं रहे, लेकिन पहले साल के लिए तो दोनों सेम दिखाई दे रहे ना आपको। तो यहाँ से इस एग्जांपल से आई कैन डिराइव अ कंसेप्ट, मैं एक कंसेप्ट डिराइव कर सकता हूँ आपके लिए, दैट इज फॉर फर्स्ट ईयर if P and R are constant, if P and R are constant, then then SI is equals to CI। ये वाली बात मानते हो? ये जो रेड बक्सा है, ये वाला कंसेप्ट आप एक्सेप्ट करते हो? पहले साल के लिए, सिर्फ पहले साल के लिए हो सकता है ऐसा कि अगर आर और पी कांस्टेंट हो तो एस आई और सी आई दोनों बराबर दिखते हैं। देख लो यहाँ पर दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। दूसरे साल से ये 100 था और 110 हो गया तो चेंज हो गया, लेकिन पहले साल के तो सेम है ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा, जरा बात को समझना। 120 रुपए जो एस आई है ना वो एक साल का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एस आई पहले साल का 120 है तो सी आई भी तो पहले साल का 120 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले साल का जो सी आई है वो यहाँ पर पुट हो सकता है। ठीक है, और बाकी सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा प्लस सी आई फॉर सेकेंड ईयर, तो सी आई फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 270 माइनस 120, मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 150 रुपीज। ठीक है, और अब आप यहाँ पर रेट परसेंट का फंडा से लगाओगे तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, पहले साल का 120, दूसरे साल का 150। ठीक है, पता चला मैं इन दोनों को ही क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को ही क्यों ले रहा हूँ, समझ में आ गया? क्योंकि ये पहले साल का सीआई है और ये दूसरे साल का सीआई है, इसी वजह से। ठीक है ना, तो वही फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल हो जाएगा मेरे पास, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 यानी उस परसेंटेज, और इसको जैसे सॉल्व करूंगा तो फिर से आंसर आ जाएगा मेरा 5%। 5% आएगा, कुछ और आएगा, 120, 30, 4, 25%। 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही 25% में यहाँ भी निकाला था, देखो जरा, यही 25% मेरा यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ना मेथड जो है ना आपको कंसेप्ट समझाने के लिए था, और कंसेप्ट समझा रहा था मैं इसलिए मेरे को समय लग रहा था, है ना। बाकी इसमें कुछ विशेष था नहीं, जरा इत्मीनान से इसे देखो भाई। अब इसमें करने जैसा क्या था, अगर आप बोलोगे तो करने जैसा सिर्फ ये वाला लाल बक्सा था। लाल बक्सा छोड़ा, आपको इसको पीला बक्सा बना के देता हूँ। करने जैसा ही, ऐसा पीला तो दिखता ही नहीं है यहाँ पे। गुलाबी बक्सा बना के देता हूँ, रुद्रानी का फेवरेट कलर है पिंक कलर, पिंकी पिंकी वॉट कलर, रंगों में से पिंक कलर फेवरेट है क्या रुद्रानी आपका? तो रेट परसेंट अगर आपको ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व करना होता तो ये सिर्फ पिंक कलर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? एकदम गर्ल्स का तो ओवर रेटेड है पिंक कलर एकदम, जो देखो एकदम पिंक। बताओ आपका पिलो जो है जिसपे सरक के सोए भी पिंक कलर का है कि नहीं? बेडशीट पिंक कलर, अलमारी पिंक कलर, अलमारी के अंदर का लॉकर पिंक कलर, पूरा कमरा पिंक कलर। नहीं, क्यों भाई? हाँ ठीक, ठीक है राकेश, रुक जा।
अच्छा अच्छा ठीक है, तो जरा ये पसंद नहीं है तो जाने दो, मत पसंद करो, मत पसंद करो, मत बताओ हम लोग को, ठीक है। आपको पिंक कलर पसंद है, ये हम लोग को मत बताओ, ठीक है। हाँ जी अमन साहब, कुछ कहना है आपको? नहीं, अच्छा कुछ नहीं कहना है क्या? अमन को पसंद है क्या पिंक कलर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ईमानदारी का रंग पसंद है आपको? जैसे एकदम अमन एकदम डीप बात कर दे रहे हैं अमन साहब। क्या हो गया, क्या खा लिया तुम ऐसा? समुद्र की गहराई में जाकर मोती निकाल निकाल के ला रहे हो? नीरज को तो इतना ज्यादा हो गया कि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। नीरज अंदर नहीं उतर रहा है क्या? अटक गया क्या गले में? कोई बात नहीं नीरज, अभी थोड़ा समय बिताओगे ना अमन के साथ, फिर आप भी ऐसी डीप डीप थॉट निकाल कर लाओगे। अमन इसका ट्रेनिंग व्रेनिंग दोगे क्या थोड़ा उनको, नीरज साहब को? अच्छा ऐसा क्या? ठीक है अमन साहब। अच्छा धीरज तुम्हें जानता है क्या? अच्छा ये वही आपके रायपुर वाले फ्रेंड है क्या? अरे मैं अभी समझा। ठीक 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 ठीक। तब तो आपको ऑनलाइन क्लास देना पड़ेगा उसको। धीरज तुम इतने सालों से अमन के साथ हो, तब भी तुम कुछ सीख नहीं पाए उससे। अच्छा अथर्व रायपुर से, ठीक ठीक ठीक। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है अमन साहब। अच्छा धीरज अमन, आज धीरज अपने मन से ना दर्द निकाला है अपना। देखो क्या लिखा है उससे। धीरज, तुम बच्चे 3 साल से इतना दर्द में हो बच्चे, कैसे बच्चे? तो 4 बार तो एडमिट भी होना पड़ गया होगा धीरज बीच बीच में तुमको। ऐसा कुछ अंदर से एकदम निकल कर आया होगा अमन के साथ, भाई अब मेरे को सीधा एडमिट करा दो, मैं ये सुनने के बाद रह नहीं सकता जी इस दुनिया में, उठा लो भगवान। ऐसा था कि धीरज कभी ऐसा फील हुआ था क्या? अच्छा रोज उसको ऐसा लगता है क्या? कि, कि कब उठाए भगवान मेरे को, ये सुनने के पहले भगवान मेरे को तूने उठा के नहीं दिया, क्यों रखा है इस दुनिया में? धीरज, मैं समझ सकता हूँ यार, बिल्कुल आपका दर्द यार। अथर्व तो एकदम साइलेंट हो चुके हैं। अथर्व ने इतना सुन सुन के ना सुन हो गए कि अब मतलब मैं अमन का इतना सुन चुका हूँ कि मेरे को महसूस होना बंद हो चुका है। अथर्व, आप बच्चे सुन हो गए हो क्या? अब एकदम महसूस होना बंद हो चुका है, फील विल आना खत्म हो गया एकदम अब? ऐसा क्या? नहीं नहीं सही है यार इसका। ओ, संदीप माहेश्वरी से भी वो आगे निकलेगे तुम देखना अभी। संदीप माहेश्वरी तो फिर भी ठीक है बोलते हैं, लेकिन अब अभी अमन जब शुरू करेंगे ना, तो उनसे ही आगे निकल जाएंगे।
अमन एक आध दिन आपका सेशन रखते हैं यार, फिर क्या बोलते हैं अमन? एक आध दिन आप ना, इतने भी आपके जो है मतलब, अरे एकदम अमन तैयार है, लेकिन इसके लिए ना रजामंदी ने मेरे को धीरज से लेनी पड़ेगी, असली दुख में तो वो है। धीरज, आप क्या बोलते हो? रखा जाए अमन का एक सेशन, सह लोगे? हिंदुस्तानी भाव बन जाएगा। सही है यार एकदम। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ आंसर आया क्या? राकेश ने बीच में आंसर दिया था शायद 25। अपन राकेश का आंसर इग्नोर कर दे रहे हैं। राकेश सोच रहा हुआ है मैं आंसर दे रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट, और सर को अपना जो है ना कहानी से फुर्सत नहीं मिल रहा है, मेरा आंसर नहीं पढ़ रहे। राकेश मैं पढ़ रहा था बच्चे, आंसर बिल्कुल पढ़ रहा था आपका। तो धीरज ने एकदम जबरदस्त पंच लाइन मारी ना, तो फिर उसको देखना पड़ गया। अच्छा ऐसा क्या राकेश? ठीक है चलो। हाँ मैं चलो, चलो सुनते हैं। देखो एक बार मैं सॉल्व करके देता हूँ, एक बार सुनते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। अ सर्टेन सम ऑफ मनी become triple itself in 15 years. In how many years will it become 5 times of itself? ठीक है भाई, एक सर्टेन सम ऑफ मनी, लेट वो मनी पी है, ठीक है, ये मैंने मन से मान लिया। लेट मनी इज पी, गॉट इट। अब ये मनी जो है ना ट्रिपल इटसेल्फ हो जाएगी 15 साल में। ये मनी जो है ना पी से ना 3p हो जाएगी, कितने साल में भाई? 15 साल में, गॉट इट। और मुझे क्वेश्चन में बोला है कि आप ऐसा ही को एज्यूम करना, तो ऐसा ही इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो ऐसा ही, अब देखो जरा ये वाली चीज मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूँ। आपने मान लिया बैंक में 1,000 रुपये जमा करवाए और 15 सालों के बाद वो आपको 3,000 रुपये निकाल कर देते हैं। तो जो 3,000 रुपये निकाल कर देते हैं उसमें वो आपके 1,000 रुपये तो पहले देंगे ना, बाद में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलाकर वो आपको बढ़ा के पैसे दे देंगे। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, कभी बैंक आप गए, आपने पैसे डिपॉजिट कराए, अगले दिन आप पहुंच गए भाई मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, तो बैंक वाले पूछते हैं क्या कौन से पैसे, कौन हो आप, गलती से यहाँ कहाँ से पहुंच गए, ऐसा होता है क्या? बैंक वाले आपके पैसे हमेशा रिटर्न करते हैं। तो ये जो 3p होता है ना, ये जो बनता है ये टोटल अमाउंट बनता है। तो इससे जब ऐसा ही आप निकालोगे ना, तो ऐसा ही होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो 3p माइनस p विच बिकम्स 2p। तो यहाँ पर मैं 2p लिखने वाला हूँ, पता चला क्या हुआ? ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। अच्छा टी की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी, टी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 15, है ना। तो क्या होगा, ये पी से ये वाला पी कैंसिल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 200 अपॉन 15 इज इक्वल टू आर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको इतना आइडिया लग रहा होगा। अब फिर से यही सेम आइडिया दोबारा से लगाऊंगा, फिर से देखो जरा। उसने क्या कहा, कितने सालों में ये 5 टाइम्स हो जाएगी, कितने सालों में 5 टाइम्स हो जाएगी, मतलब पी था पहले, कितने सालों में, तो दूसरा कि 5p हो जाएगा। तो ये जो 5p आता है मैं आपको अभी भी बताया था, ये टोटल अमाउंट आता है। टोटल अमाउंट क्या होता है सर? वो होता है पी माइनस, सॉरी, पी प्लस एस आई। तो इसका मतलब कि ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि 5p माइनस p मतलब कि 4p, है। अब लगाऊं ऐसा ही वाला फंडा, तो ऐसे वाला फंडा क्या होता है भाई? पी आर टी अपॉन 100। ऐसा ही की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4p। पी आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 200 अपॉन 15 इंटू 1/100 इंटू पी, ऐसा हो जाएगा। तो ये पी से पी जो है ना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है इससे 2 टाइम्स से कैंसिल होगा, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा तो 30 आ रहा है राकेश साहब, आप कैसे 25 निकाल के ले आते? राकेश जी, 30 ईयर इज द राइट आंसर। देखो कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा रुद्रानी का 30, रुद्रानी ये स्क्रीन पर 30 आ जाने के बाद नहीं बोलना होता कि सर मेरा भी 30 आ रहा है, अपना खुद से लाना होता है, मेरा देख के नहीं बताना होता है। देख लिए 30 आ रहा है, हाँ सर मेरा भी 30 आ रहा है, चलो तो लाओ खुद से, तब मानेगी कि हाँ भाई आया था।
अच्छा अच्छा, तो तुम सोचे कि क्यों डिस्टर्ब करो, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है ऐसा? कैसे तुम इतने कैसे तुम इतना मतलब वो शालीन और सभ्य कैसे हो गए अचानक से रुद्रानी? इस जीवन में इतना परिवर्तन कहाँ से आ रहा है तुमने? मैं तुम्हें बताता हूँ, याद दिलाता हूँ तुम कैसे थे। सर अभी आप ये बंद करो, मेरा आंसर सुनो और बताओ कि ये सही था कि नहीं। ये रुद्रानी को जानते हो? ये कौन सी रुद्रानी है क्लास में, ये जो इंतजार कर रही है अपना बारी आने का, फिर उसके बाद बोलूंगी सर मैं। क्या हो गया तुमको रुद्रानी अचानक से? धोखा वोखा मिल गया है कि बच्चे आपको? ऐसा हुआ क्या बच्चे? लॉकडाउन में किसी ने धोखा वोखा दे दिया क्या? बताओ तो फिर, ढूंढ निकालते हैं उसको। अच्छा, अमन का इफेक्ट फैल रहा है क्या? सही बोल रहे हो अमन, असर। अमन तुम्हारे सेशन लेने के बाद पहले से ही देखो लोगों में बदलाव आ रहे हैं। अभी तुम सेशन लोगे तो सोचो, फिर यहाँ से सीधा महात्मा निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे फिर हम लोग ट्रेंड स्टूडेंट नहीं निकालेंगे, सीधा महात्मा निकालेंगे। महात्मा अमन, महात्मा अथर्व, ऐसे निकलेंगे आगे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को ना अपन ना एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसे भी एक बार सीख लेते हैं। चलो तो बच्चों लोग एक बार फोकस करो तो। प्रीति जी आप हो बच्चे जिंदा? प्रीति जी और प्रतीक तो ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उनको पता ही, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में। हाँ मत सही कह रहे हो। सेशन एक दिन में बंद नहीं होगा बच्चे। जो जो लोग सेशन अटेंड कर लेंगे ना, वो फिर सीधा पुरुष नहीं महापुरुषों की गिनती में आएंगे। इतना बदलाव आएगा उनके जीवन में। प्रतीक साहब हैं बच्चे आप भी? प्रतीक साहब एकदम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। प्रतीक साहब, हमें आवाज दो। लग रहा है प्रतीक साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रतीक जी, नालायक, वो वर्क फ्रॉम होम टाइप कर रहे हो क्या? लॉग इन करके घूमने निकल गए हो? यही यही ऑनलाइन पढ़ाई में होता है, वो बच्चा लॉग इन करके कहीं और ही निकल गया घूमने के लिए। सर को प्रेजेंट दिखना चाहिए बस। अब मैं कल से ना कैमरा ऑन करवाता हूँ, रुको। वो देखो ना, वो नालायक जो है ही नहीं, यहाँ पर नाम दिख रहा है बस, प्रेजेंट टू सर में। चलो फोकस करते हैं, देखो जरा। ये ना शॉर्ट ट्रिक है दरअसल, एसआई के लिए। शॉर्ट ट्रिक कब लगानी है आपको ये समझाता हूँ। जब ना क्वेश्चन में ना, तो चलो एक बार थोड़ा फोकस करना तो। जब ना क्वेश्चन में ना इस तरह का फॉर्म रहता है, जब कोई सर्टेन अमाउंट, एक बार जरा फॉर्म सुनना। जब कोई सर्टेन अमाउंट 15 साल में पी से 3P हो जाता है, तो कितने साल में पी से 5P हो जाएगा? या फिर ऐसा भी आ सकता है, जब कोई सर्टेन अमाउंट किसी साल में पी से 10P हो जाता है, तो कितने साल में पी से 20P हो जाएगा? ऐसा साउंड सुना तुमने? अगर इतने साल में इतने गुना, तो फिर कितने साल में इतने गुना, ऐसे वाला फॉर्म होता है। तो अगर ऐसा वाला फॉर्म अगर क्वेश्चन आए ना, तो आपने ये वाली ट्रिक इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये ट्रिक इसमें कैसे लगी जरा एक बार देखना इत्मीनान से। ये ट्रिक क्या कहती है, लिखा हुआ है ईयर अपॉन टाइम। तो ये वाली बात मानते हो, ये ईयर और टाइम दोनों ही टाइम के सिंबल है ना, ये दोनों ही समय बताएंगे। ये वाई और एक्स क्या बताएंगे? ये वाई और एक्स ना टाइम्स वाली बात को बताते हैं, मतलब गुना वाली बात को बताते हैं। इतनी बात की दिमाग में, वाई और एक्स जो है गुना वाली बात को बताएंगे, टाइम्स, कितने टाइम्स हो रहा है वो। गॉट इट? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई वो जो है ट्रिपल इट सेल्फ, मतलब कि 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 5 टाइम्स हो रहा है, तो ये टाइम्स वाली बात पे ये एक्स और वाई बताएंगे। ठीक है, अब चलो इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, जरा इत्मीनान से सीख लो कैसे अप्लाई होता है। देखो जरा इत्मीनान से देखना। मैंने ना
यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल इटसेल्फ, तो मैंने यहाँ पे ना 3 लिख दिया, ठीक है, -1। अब जो भी आप टाइम्स लिखो, जैसे यहाँ पे ट्रिपल इटसेल्फ था तो ये 3 टाइम्स हो गया, आगे बस समझे। तो जो भी आप टाइम लिखो उसका करस्पॉन्डिंग टाइम यहाँ पे लिखना होता है, जो भी आप टाइम्स लिखो उसका करस्पॉन्डिंग टाइम यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि ट्रिपल इटसेल्फ लिखा है तो करस्पॉन्डिंग टाइम क्या था 15 साल, तो मैंने 15 यहाँ पे लिख दिया। आगे बात पकड़ में, फिर से सीखना जरा। अब देखो जरा, यहाँ पर ना 5 टाइम्स गिवन है, 5 टाइम्स गिवन है, तो ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब जो भी आप टाइम्स दे उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखना होता है, उसका करस्पॉन्डिंग मेरे को निकालना था तो क्वेश्चन मार्क रहने देता हूँ। समझ में ये कैसे अप्लाई हुआ। अब जैसे आपने इसको अप्लाई किया तो कैसा देखेगा, 15 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2/4, ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 15 2 जा 30। तो देखो जरा यहाँ पर कैसे फटाक से सॉल्व हो गया एकदम 2 लाइन में, और यहाँ पर देखो कितना मेरे को पैराग्राफ भरना पड़ रहा था। तो फर्क समझ में आ रहा है आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसा काम चलता है, आइडिया लग गया बच्चों को। हाँ अथर्व बिल्कुल, एक और बार बताते हैं बच्चे, बिल्कुल सुनो। देखो मैंने क्या कहा, ये शॉर्ट ट्रिक में ईयर और ये जो टाइम है दोनों ही समय के सिंबल है, ठीक है। और ये जो y और ये जो x है ये टाइम्स वाली बात को, मतलब कि गुना वाली बात को बताते हैं। इतनी बात गई दिमाग में। अब जरा समझो ये कैसे डील होगा। यहाँ पर 2 टाइप के टाइम्स गिवन है, एक है 3 टाइम्स, एक है 5 टाइम्स। तो मैंने ना ये 3 टाइम्स यहाँ पर पुट किया, ये 3 टाइम्स यहाँ पर पुट किया, तो जैसे मैंने 3 टाइम्स यहाँ पर पुट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम लिखना है। करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 15 साल, तो 15 लिख दिया यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं, ये टाइम्स ये उससे करस्पॉन्डिंग टाइम, ये टाइम्स उसे करस्पॉन्डिंग टाइम। तो फिर उसने बोला था 5 टाइम्स कितने टाइम होता है, मैं 5 पुट किया, उसे करस्पॉन्डिंग टाइम पता नहीं है, पूछ रहा है ना, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क रहने दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर दिया बस। देखो तो अथर्व साहब, एक और बार बताया मैंने। हाँ अमन, मतलब किसी को भी कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके करस्पॉन्डिंग रखना, ठीक है अमन जी। किसी को भी कुछ भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस करस्पॉन्डिंग रखना होता है, ठीक है। और किसी बच्चे को इसमें कुछ पूछना है? कंफर्टेबल है सब लोग, बच्चे लोग, सारे के सारे बच्चे लोग?